शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए भारत के चुनाव आयोग को केंद्र का गुलाम करार दिया और उन चोरों को खत्म करने का संकल्प लिया जिन्होंने सीएम शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ठाकरे ने कहा कि इन चोरों ने बाला साहेब ठाकरे की पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चुरा लिया है। यह आज महाशिवरात्रि और कल शिवाजी जयंती की पूर्व संध्या पर किया गया, लेकिन मेरे सैनिक मेरे साथ हैं। जब तक हम इन चोरों को खत्म नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। केंद्र की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सहित सभी संस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुलाम बन गए हैं, लेकिन वे बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को कभी नष्ट नहीं कर सकते। हालांकि नाम चिन्ह एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व वाले टूटे समूह को दे दिया गया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के आयुक्त भी मोदी के गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। शायद उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कुछ अच्छे पदों से पुरस्कृत किया जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कौन वास्तविक है। मैं इन चोरी करने वालों को चुनौती देता हूं कि वे धनुष बाण लेकर चुनावी रण में उतरे। हम अपनी ज्वलंत मशाल से आपका सामना करेंगे और आपको सबक सिखाएंगे कि अतीत में इसी तरह के विवाद होते रहे हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए गुट को मूल पार्टी का नाम या प्रतीक नहीं दिया गया था। इस बार ईसीआई ने उन चोरों को हमारा नाम चिन्ह दे दिया। सड़कों पर उतरते हुए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे बातचीत करते हुए ठाकरे बांद्रा पूर्व में कलानगर जंक्शन पर एक अचानक रैली को संबोधित करने के लिए एक वाहन के ऊपर खड़े हो गए। 30 अक्टूबर 1968 को उनके पिता दिवंगत बाला साहेब ठाकरे भी अपने समर्थकों के एक बड़े समूह को सार्वजनिक भाषण देने के लिए एक कार की छत पर खड़े हुए थे, जिसकी तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसकी तुलना उद्धव ठाकरे से की जा रही है। इससे पहले ईसीआई के शुक्रवार के चौंकाने वाले आदेश के बाद भविष्य की रणनीति तय करने के लिए शिवसेना यूबीटी के शीर्ष नेता, सांसद, विधायक, एमएलसी और अन्य एक बैठक के लिए एकत्र हुए थे। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में घटी मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक भयानक घटना। 1 महीने की बच्ची को गोद लेने के बहाने फिरौती के रूप में वसूले लाखों रुपए। बाप बनकर बच्ची को गोद लेने के बहाने आरोपी ने मांगे लाखों रुपए। पैसे नहीं देने पर आरोपी ने पुलिस को गुमराह कर बच्ची को गोद लेने वाले व्यक्ति पर ही मामला दर्ज कराने की साजिश रची। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार मनीष शंकर नाम के व्यक्ति मीरा रोड में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। दोनों बच्चे बालक होने के कारण पत्नी ने मनीष से एक बच्ची गोद लेने की बात कही, जिस पर मनीष राजी हो गए और बच्ची गोद लेने की बात अपने दोस्त से कही। कुछ दिनों बाद चिराग मेहता नामक व्यक्ति ने अल्पेश काचिया नामक व्यक्ति से मुलाकात कराई। अल्पेश ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए ये कहा कि मेरी बीवी बच्चे को जन्म देकर कहीं गायब हो गई, जिसके कारण मुझे बच्ची की परवरिश करने में काफी दिक्कत हो रही है। अगर तुम मेरी बच्ची को गोद लेते हो तो उसका जीवन सुधर जाएगा। मनीष ने अपनी बीवी से बात कर बच्ची को गोद लेने के लिए हामी भर दी और सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने की बात कह दी। बच्ची को अपने घर ले गया। कुछ दिनों बाद मामले में नया मोड़ आया। अल्पेश ने मनीष को फोन करके बताया कि बच्ची की मां वापस आ गई है और बच्ची के जन्म में जो 20,000 खर्च हुए हैं उसकी मांग कर रही है और नहीं देने पर पुलिस में जाने की धमकी दे रही है। मनीष ने अल्पेश की बातों पर यकीन करते हुए 20,000 रुपए उसको दे दिया। मनीष ने कुछ दिनों बाद अल्पेश को फोन कर जल्द ही कागजी कार्रवाई की बात कही, जिस पर अल्पेश ने बच्ची को वापस देने की बात कही और बच्ची को ले जाकर अपने किसी दोस्त के घर छोड़ दिया। प्लानिंग के तहत अल्पेश के दोस्त यश हितेश सोनी ने मनीष को फोन कर बताया कि अल्पेश की पत्नी ने 2.50 लाख रुपए की मांग की है। पैसे मिलने पर ही बच्ची गोद लेने की बात कर रही है। बच्ची से परिवार का लगाव लगने के कारण मनीष ने बिना सोचे समझे 2.5 लाख रुपए अल्पेश को दे दिए। लेकिन यही न रुकते हुए अल्पेश और उसके साथ यश सोनी लगातार डॉक्यूमेंट बनाने के बहाने मनीष से पैसे की मांग करने लगे। आखिरकार मनीष और उसकी पत्नी को अल्पेश के इस बेतुके रवैये पर शक हुआ। मनीष ने इस घटना की पूरी जानकारी नवघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई को दी। नगर पुलिस स्टेशन में एक फिरौती का मामला है, क्या मामला है सर? आप लोगों को डिटेक्ट किया है इसके बारे में जानकारी? ये बेसिकली एक फैमिली है जिनको 2 बच्चे हैं लेकिन बच्चे नहीं है और जो लड़की की मतलब अडॉप्ट करने की तलाश में थे, उन्होंने बहुत सारे एनजीओ को कांटेक्ट भी किया था, एक को डोनेशन भी दिया था। तो इनको बच्चा चाहिए ऐसा एक जानकारी वाला एक लड़का था, उसको पता चला कि इनको लड़की चाहिए, जिसके पास वो लड़की अवेलेबल थी। लेकिन वो जो लड़की थी
मतलब उसको ये अबंडन कर दिया था। एक कुमारी माँ है, उसने उसको छोड़ दिया था एक उसके पहचान वाले दोस्त के पास। तो उसने उससे कॉन्टैक्ट किया और वो बच्ची को उसको सौंप दिया। बाद में ये लड़की के बदले एडॉप्शन के कागज पत्र देना है ऐसा करके उन्होंने उनसे 2 ढाई लाख उनसे पैसा लिया है और अभी तक एडॉप्शन नहीं किया था, एडॉप्शन का कोई प्रोसीजर नहीं किया था। बाद में ये मामला पुलिस थाने में आने के बाद हमने ये एफआईआर दर्ज करके 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है और उस जो कुमारी लड़की है उसको भी ताबे में लेके इन्वेस्टिगेशन आगे का चालू है। इस तरह से सर जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं उनके लिए किस तरह से मैसेज देंगे, किस तरह से उनको पेपर वर्क करना चाहिए? एक्चुअली ये एडॉप्शन का जो एडवाइजरी बोर्ड है उनके पास इन्होंने अप्रोच होना चाहिए या फिर जो कि इसमें एडॉप्शन में जो डील कर रही एनजीओज है उनके पास ही जाके अपना डॉक्यूमेंट्स का जो पूरा जो लीगल प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके ही एडॉप्शन करना चाहिए। सर एक सवाल है, ये जो आरोपी है इन पर क्या इस तरह के मामले पहले भी दर्ज है क्या? ऐसा कुछ एडॉप्शन का मामला उनके पास दर्ज नहीं है। जब इनको पता चला कि ये जो फैमिली है एडॉप्शन करने वाली, उनको अभी ये जो छोटी बच्ची है उसके साथ लगाव हो गया है, तो उनके दिमाग में ये आइडिया निकला कि क्यों ना अभी इस एडॉप्शन के पीछे उनसे पैसा ठगा लिया जाए। तो ये उनके दिमाग में ये आइडिया आया और उन्होंने बार-बार पैसा माँगा और 2 ढाई लाख रुपए उससे उन्होंने पैसा लिया। उड़न तालुक में यदि आप चिट फंड में निवेश करते हैं तो आप 1 महीने में दोगुने हो जाएंगे। जिन लोगों को इस योजना में पैसा नहीं मिला है वे पुलिस की अपील के बावजूद शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन आगे कोई नहीं आया। अंत में पुलिस आयुक्त मिलिंद भरांबे ने एक विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया और जांच के आदेश दिए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़न तालुका के कोपरोली गाँव में इको कार से चिट फंड का पैसा आ रहा है। इसी के चलते कोपरोली गाँव में जाल बिछाते समय पकड़ी गई इको कार से ट्रैवल बैग बरामद हो गए। पता चला कि इस बैग में 10 करोड़ रुपए नकद थे। इस समय कार में सवार सतीश गावंड और शशिकांत गावंड से रुपए के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। पुलिस ने पैसे को जब्त कर लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने पैसे के सही स्रोत का खुलासा नहीं किया था। इनामी ठगी और मनी सर्कुलेशन स्कीम आरोपी कंपनी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ रहे थे। जांच में सामने आ रहा है कि आरोपित ने 1 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए वसूले हैं। नवी मुंबई पुलिस ने ठगे गए लोगों से आगे आकर शिकायत दर्ज करने की अपील की है। उड़न पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में पिरकोन जो विलेज है उसके एरिया में कुछ आरोपी ये लोगों को ज़्यादा रिटर्न्स देने के जो आमिष दिखा के लगभग 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में 50% रिटर्न्स देने का जो लालच देके लोगों से डिपॉजिट लेते थे। इस संदर्भ में उड़न पुलिस स्टेशन में खुद होके इसका कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई की है। इसमें जो आरोपी है इनके पास से लगभग 10 करोड़ रुपए की कैश बरामद की गई है। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स में लगभग 9 करोड़ रुपए का जो मालमत्ता है उनको सीज किया। सर, मीडिया के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रकार की घटना ना हो? कोई भी जो व्यक्ति है, कंपनी है जिनको परमिशन नहीं है आरबीआई एक्ट अंतर्गत या विविध रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत, उनको डिपॉजिट लेने का अधिकार आरबीआई ने या विविध रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज है उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति डिपॉजिट किसी भी आदमी से नहीं ले सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको कोई भी प्रकार का रिटर्न्स का लालच देके अगर डिपॉजिट लेता है तो वो इस एक्ट के अंतर्गत अपराध है और वो आपको कुछ दिनों के बाद चीट करके आपको फंसाने की इसमें शक्यता होती है। इसलिए सभी से निवेदन है कि कोई भी अगर आपको ऐसा लालच देता है तो कोई पुलिस स्टेशन पे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। कोई भी लालच देके लालच में ना आके कोई इन्वेस्ट किसी ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं करना चाहिए। तो ये मैटर सेबी के अंदर आता है? नहीं, अभी फिलहाल तपास जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें जैसा जैसा बात सामने आएगी उस प्रकार से जो जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। बोल सर, विचारा प्रश्न।
यामध्ये उरण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये पिरकून या ठिकाणी राहणारे सतीश जे आरोपी आहेत याच्यामधले यांच्याकडनं जवळपास 9,97,00,000 जवळपास 10 कोटी रुपयाची मालमत्ता कॅश जप्त करण्यात आलेली आहे. यामध्ये लोकांना कमी दिवसामध्ये जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून लोकांकडनं डिपॉझिट स्वीकारताना ते मिळून आलेले आहे. त्यामध्ये त्यांच्या विरुद्ध पोलिसांनी स्वतःहून सापळा रचून कारवाई केलेली आहे. यामध्ये गुन्हा दाखल आहे. गुन्हा जवळपास CR 41/23 चिटिंग विथ फॉर्जरी, त्याचबरोबर प्राइस चिटफंड सर्क्युलेशन बॅनिंग ऍक्ट आणि बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट्स ऍक्ट या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सध्या आरोपी पोलिसाच्या ताब्यात असून त्याला 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी सुनावली आहे.